विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। भक्ति के आंसू तकलीफ नहीं देते, आनंद देते हैं, साफ करते, शुद्ध करते। अंदर जो विकारों की मैल है उसको धोने के लिए, तो उस समझ से वो संत प्रार्थना कर रहा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व शांति के लिए सभी प्रार्थना करें। भक्ति के साथ प्रार्थना का कर्म करें। ज्ञान के साथ सही दिशा में प्रार्थना करें। स्वयं को जानकर सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करें। सभी आंखें बंद करके बैठें और जिसे भी आप हायर कॉन्शियसनेस जानते हैं, मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, जिस भी नाम से पहचानते हैं, उसे पूरे भाव से कहेंगे, हे परमात्मा, आपकी कृपा शुभ्र प्रकाश के रूप में विश्व के हर मनुष्य पर, हर जीव पर उतरे। आपका शुभ्र प्रकाश न केवल उपचारक है बल्कि मुक्तिदायी है। यह मुक्तिदायक प्रकाश सब मनुष्यों को अज्ञान से मुक्त करे। यह शुभ्र प्रकाश, उपचारक प्रकाश सभी को स्वस्थ करे। सभी अपनी बीमारियों से मुक्त होकर स्वयं को पहचानने का कर्म करें। सभी आपके अंश हैं। सभी को अपने पास आने के लिए संकेत दो, प्रेरणा दो। सभी आपके अंश बनकर पृथ्वी पर प्रकाश फैलाएं। आपके गुण मनुष्य के गुण हैं। ये गुण हर इंसान प्रकाशित करे। सभी में वे गुण सभी को मदद करें प्रेम, आनंद, मौन का जीवन जीने के लिए। हे परमात्मा, आप भी यही चाहते हैं। मनुष्य आपकी नज़र में सर्वोपरि रचना है। इस रचना में जो भी बीमारियां आई हैं
वे समाप्त हो जाएं। जो भी मान्यताएं इंसान में आई हैं वे नष्ट हो जाएं, सभी स्वस्थ हो जाएं, सभी आनंद में भरपूर अभिव्यक्ति करें, एक दूसरे को मदद करें, सभी समृद्धि पाएं, सभी संतुष्टि पाएं। आप यह कर सकते हैं, आप यह कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्हीं भावों को अपने शब्दों में प्रार्थना रूप में मन ही मन दोहराएं, कहें पूरी श्रद्धा से, विश्वास से। यह हो रहा है ऐसा जानकर सभी के ऊपर शुभ्र प्रकाश विजुअलाइज करें। पृथ्वी पर यह प्रकाश सभी को आरोग्य दे रहा है, समृद्धि दे रहा है, सकारात्मक विचार दे रहा है, खुशी से लबालब कर रहा है। ऐसे भावों को, ऐसी तरंगों को, ऐसी किरणों को सब तक पहुंचने में मदद करें, सब तक पहुंचाने में मदद करें। प्रार्थना जारी रहे। मंगल कामना चलती रहे। हर शरीर ईश्वर का मकान है। हर शरीर में परम शांति पहले से ही है। बाहरी विचार, बाहरी डर इस शांति को प्रकट होने से रोक रहे हैं। ये पर्दे हट जाएं, शांति का प्रकाश हर देह से बाहर आ रहा है। ऊपर से शुभ्र प्रकाश, भीतर से शांति का प्रकाश, सभी जुड़कर स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं। पृथ्वी पर ही, जीवित ही लोग इस स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। ऐसे भाव रखते हुए प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करेंगे अपने अर्जित बल का, लोक कल्याण के लिए, हर जीव कल्याण के लिए। मैं अपनी प्रार्थना और ध्यान का बल अर्पित करता हूँ, कृपया स्वीकार करें। इस भाव से तर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। कोई संत जो ईश्वर को मां के रूप में पूछता है तो वो क्या प्रार्थना कर रहा है? वो प्रार्थना कर रहा है कि कब ऐसा होगा जब मां शब्द कहते ही मेरे आंखों से आंसू निकलेंगे। ऐसा कब होगा जब केवल मां कहूं और मेरे आंखों से आंसू निकलने लग जाए। हे मां, ये कब होगा? अब वो उस भक्त की समझ कि वो ऐसा क्यों चाहता होगा, कौन रोना चाहेगा, किसके अंदर ये भाव जगेगा। तो जिन भी साधुओं की, संतों की कहानियां आप सुनते हो, वे कोई प्रार्थना कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या समझ है? भक्ति के आंसू तकलीफ नहीं देते, आनंद देते हैं, साफ करते, शुद्ध करते। अंदर जो विकारों की मैल है उसको धोने के लिए। तो उस समझ से वो संत प्रार्थना कर रहा है कि ऐसी भक्ति दो, ऐसा प्रेम दो। सिर्फ नाम बोलने से ही एक बार कहा और आंसू निकलने लगे। उसका आनंद जो भक्ति के आंसू रोते हैं वे ही समझ पाते, ज्ञानी नहीं समझ पाता। ज्ञानी पहले बुद्धि से समझता है और फिर वो सही टॉस करता है, दिव्य टॉस करता है, यानी दिव्य प्रार्थना करता है। जैसे ही ईश्वर से ईश्वर की कामना की तो रास्ता खुलने लग गया। फिर उसके लिए जो ज्ञान चाहिए, जो भक्ति चाहिए, वो सब चीज़ें आने लगती है। तो प्रार्थनाओं के साथ पहले कुछ बातें मांगी जाती है। एक समय आता है शिफ्टिंग मिलती है, यूरेका इफेक्ट होता है। अरे ये अगर है ही संभव तो क्यों ना ईश्वर से ईश्वर की मांग की जाए। तो भक्ति योग होता है और उस भक्ति योग में सारी मैल निकल जाती है। अपना लक्ष्य जो है निर्मल मन बनाना है, निर्मैल मन बनाना है, तो वो मन बन जाता है। तो ये भक्ति का महत्व है, इसलिए हमें इस पर काम करना है। हर एक को भक्ति मिलती है तो उसके साथ क्या होता है? ध्यानी को भक्ति मिलती है तो वो रूखा सूखा नहीं रहता। ध्यानी को, जो ध्यान में बैठा रहता है ना, उसको जब भक्ति मिलती है तो वो रूखा सूखा नहीं रहता। योगी को मिलती है, सिद्ध जो होता है, तो वह मायावी शक्तियों में नहीं उलझता। मायावी शक्तियां होती है, सिद्धियां, मायावी शक्तियों में नहीं उलझता। संसारी को मिलती है भक्ति तो वो माया में गुलाम नहीं बनता। वरना संसारी के साथ क्या है, अगर भक्ति नहीं है तो माया का गुलाम है, माया की गुलामी ही करते रहता है। युवा पीढ़ी में देखोगे क्या चल रहा है, माया की गुलामी चलती रहती है। सही समय पर अगर भक्ति मिले तो माया की गुलामी बंद हो जाती है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।